तो आज हम सबसे पहले जो अपने दो पार्ट छूट गए थे, कुटकुटों यानी मुर्गियों में फैलने वाली बीमारी, तो अपन इसमें सर पहली बीमारी है अपनी फ्लोरम बीमारी। फ्लोरम बीमारी तो अपनी फर्स्ट बीमारी है फ्लोरम बीमारी। तो इस पार्ट से वैसे हम बता सब कुछ रहे हैं, लेकिन यहाँ इस पार्ट से अपने केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न में सत्य असत्य, सत्य असत्य, विकल्प, खाली स्थान, जोड़ियां, केवल एक अंक के 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। केवल 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा फ्लोरम बीमारी कौन सी बीमारी है। तो अपन जैसे जे फ्लोरम बीमारी है जीवाणु जनित बीमारी है और छूत वाली बीमारी है। इसके माध्यम से सत्य असत्य में आ जाएगा फ्लोरम बीमारी विषाणु जनित बीमारी है। वाक्य सत्य है के असत्य। इस प्रकार से आपके इस पार्ट से केवल 3 क्वेश्चन एक नंबर के पूछे जा सकते हैं। लेकिन इसके संबंध में हम इसको बता रहे हैं कि फ्लोरम बीमारी का कारक क्या है। पहली हेडिंग है फ्लोरम बीमारी कारक। यानी ये बीमारी का कारण क्या है, किस वायरस के द्वारा ये बीमारी फैलती है। तो एक ये फ्लोरम एक जीवाणु जनित बीमारी है। फ्लोरम एक जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु जनित रोग है। यह साल्मोनेला फ्लोरम नामक जीवाणु से फैलता है। तो देखें अपन कारक के माध्यम से अपन इस बीमारी को जान सकते हैं कि ये किस वायरस के द्वारा फैलती है। तो अपन ऑप्शन में खाली स्थान सत्य असत्य जोड़ियों में अपन इसको सही कर सकते हैं। जैसे फ्लोरम बीमारी का कारक क्या है, तो फ्लोरम एक जीवाणु जनित रोग है। यह साल्मोनेला फ्लोरम नामक जीवाणु से फैलता है। अब इसके बाद रोग के लक्षण। फ्लोरम बीमारी के रोग के लक्षण क्या होते हैं, आप पहचानेंगे कैसे कि आपकी मुर्गी को कौन सी बीमारी है। तो मुर्गियों में लक्षण कैसे प्रदर्शित होते हैं, आप उन मुर्गियों के लक्षणों को देखकर पता कर सकते हो कि हमारी मुर्गी को इस प्रकार की बीमारी है। तो इस बीमारी के लक्षण है। नंबर 2 है लक्षण। लक्षण में नंबर 1 लक्षण है मुर्गियां सुस्त दिखाई देती हैं। मुर्गियां कैसी दिखती हैं, सुस्त। मुर्गियां
सुस्त दिखती है। ये पहला लक्षण हो गया कि जब मुर्गियां सुस्त दिखें तो समझ जाएं कि हमारी मुर्गियों को फ्लोरम नाम की बीमारी है। इसका दूसरा लक्षण है मुर्गियों को भूख कम लगती है। इस रोग का दूसरा लक्षण है कि मुर्गियों की भूख समाप्त हो जाती है, यानी उनको भूख कम लगने लगती है। और तीसरा लक्षण दिखता है इस रोग का मुर्गियों में, मुर्गियां पंख फैला कर बैठती हैं। इसका तीसरा लक्षण है कि मुर्गियां पंख फैलाकर समेट के गोला बन जाती हैं और बैठती हैं। चौथा लक्षण प्रदर्शित होता है मुर्गियों में डायरिया हो जाता है। यानी डायरिया का तात्पर्य होता है मुर्गियों में के दस्त होने लगते हैं और तेज बुखार आ जाता है। और पांचवा महत्वपूर्ण लक्षण है कि अंडा उत्पादन कम हो जाता है। कम हो जाता है। अब देखें लक्षण, इस फ्लोरम बीमारी के मुर्गियों में लक्षण दिखते हैं। इन लक्षणों को अपन देखकर पहचान जाते हैं कि मुर्गी को इस प्रकार की बीमारी है। तो पहला, जब ये बीमारी फ्लोरम बीमारी मुर्गियों को होती है तो उनको सर्वप्रथम मुर्गियां सुस्त दिखती हैं। दूसरा लक्षण, मुर्गियों को भूख कम लगती है। और तीसरा लक्षण, मुर्गियां पंख फैलाकर बैठती हैं। चौथा लक्षण, मुर्गियों में डायरिया हो जाता है, यानी के दस्त होने लगते हैं, तेज बुखार आ जाता है। और अंडा देने वाली मुर्गियों का अंडा उत्पादन कम हो जाता है, यानी घट जाता है। इस प्रकार के लक्षण मुर्गियों में दिखने लगते हैं तो मुर्गी पालक पता कर लेता है कि मुर्गी में फ्लोरम नाम की बीमारी हो गई है। तो अभी अपन ने फ्लोरम बीमारी का कारक, फ्लोरम बीमारी के लक्षण, अब इस बीमारी से बचने के उपाय, बचाव के उपाय। अब अगला है फ्लोरम बीमारी से मुर्गियों को बचाना है तो मुर्गी पालक को कौन कौन से उपाय अपनाना है। तो नंबर 1 उपाय है इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर एक यंत्र होता है कृत्रिम। देखो, मुर्गी अंडा उत्पादन सहने की क्रिया दो प्रकार से होती है, एक तो प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम। तो कृत्रिम एक इंक्यूबेटर यंत्र होता है, उसमें अपन मुर्गियों की व्यवस्था अंडे देने की करते हैं, वहां मुर्गियां अंडा सेनती है। तो इसमें पहला उपाय है इनक्यूबेटर की समय पर सफाई करना चाहिए। पहला उपाय है जो इंक्यूबेटर यंत्र होता है उसकी समय समय पर समुचित सफाई करना चाहिए। और दूसरा, अंडा
एवं चूजों को सुरक्षित स्थान से खरीदना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बचाव का उपाय है। तीसरा, रोग ग्रस्त मुर्गियों को मारकर जमीन में गड्ढा करके गाड़ देना चाहिए। ये तीसरा उपाय है। अब चौथा उपाय देखें। इस बीमारी के समय पर टीका लगवाना चाहिए। अब देखें, इस फ्लोरम बीमारी से बचने के बचाव के उपाय हैं। तो कभी आपसे सत्य असत्य में भी पूछ सकते हैं, खाली स्थान में पूछ सकते हैं। तो केवल इस पार्ट से आपके 3 प्रश्न आएंगे, वैकल्पिक या खाली स्थान, एक एक नंबर के। लेकिन इसमें अपन को ध्यान सारे जो बीमारी किस वायरस से फैलती है, कारक क्या है, इस बीमारी में मुर्गी के लक्षण क्या होते हैं, इससे बचने के क्या उपाय होते हैं। तो पहला उपाय है इंक्यूबेटर, जो एक यंत्र होता है जिसमें कृत्रिम तरीका से अपन मुर्गियों को अंडे सेने के लिए व्यवस्थित करते हैं। उसकी समय समय पर समुचित सफाई करना चाहिए। दूसरा उपाय है अंडा एवं चूजों को सुरक्षित स्थान से खरीदना चाहिए। क्यों खरीदना चाहिए भाई? सुरक्षित स्थान से नहीं खरीदेंगे, संक्रामक क्षेत्र से खरीदेंगे तो वही चूजे अंडे आकर अपने झुंड में बीमारी को फैला देंगे। तो जो सबसे उत्तम उपाय है कि जब आप अंडे एवं चूजों को खरीदें, उनका क्रय करें, तो ऐसे स्थान का निर्धारण कर लें कि वो निर्धारित स्थान संक्रामक मुक्त होना चाहिए, उसी स्थान से खरीदना चाहिए। और तीसरा है रोगग्रस्त मुर्गियों को मारकर, अगर मुर्गी में फ्लोरम नाम की बीमारी हो जाती है या संक्रमण हो जाता है तो उसको सर्वप्रथम कत्ल करके या मार करके जमीन में गड्ढा खोद करके गाड़ देना चाहिए या जला देना चाहिए। चौथा उपाय है इसका, इस बीमारी से बचाने का उपाय है मुर्गियों को इस बीमारी के समय समय पर टीकाकरण कराना चाहिए। इसके अतिरिक्त आप अनेक उपाय बता सकते हैं। मुर्गियों को जो क्रय करते हैं, मुर्गियों को अपनी स्वस्थ मुर्गियों से उनके झुंड को 2-4 दिन अलग रखना चाहिए, समय समय पर उनकी देखभाल करना चाहिए। इससे इन बीमारी से ये मुर्गियां बचाई जा सकती हैं। शेष आज अपने अध्याय 19 में कुट-कुट रोग में अपने 2 बीमारी हैं। एक फ्लोरम बीमारी हो गई, नंबर 2 है बीमारी का नाम है फाउल पॉक्स। इसको हम कल अगले टर्न में बताएंगे। आज जो अपन ने फ्लोरम बीमारी के
कारक, लक्षण, बचने के उपाय बताए हैं, उस पर आप ध्यान रखें। इस वीडियो को अवश्य देखें और अपने जो छात्र हैं, आपके साथी हैं, उनको बताएं और इस पर ध्यान रखें। इस पार्ट से क्वेश्चन केवल 3 प्रश्न आएंगे, वो 1-1 नंबर के रहेंगे, वैकल्पिक रहेंगे। इन पर आप ध्यान दें। केवल आपको नॉलेज के लिए इन तीनों का अध्ययन कराया गया है कि ये एक संक्रामक बीमारी है, छूत की बीमारी है, जो संपर्क में आने से फैलती है, श्वास के माध्यम से फैलती है, एक साथ पानी से फैलती है, एक साथ भोजन करने से फैलती है। इस प्रकार आप इसका अवश्य अध्ययन करें और समय समय पर आपकी जो गतिविधियां, परीक्षाएं निर्धारित उसी डेट पर होने वाली हैं। आपका प्रैक्टिकल का समय अभी 12 से 15 मार्च तक के बीच बताया गया है। आपको इसके होने के लिए आप इस पर ध्यान दें, वीडियो पे बने रहें। इसकी जानकारी प्रायोगिक परीक्षा की जैसे आती है डेट, आपको इसी के माध्यम से अवगत कराई जाएगी।